नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, खुशी होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे केस की आज सुनवाई थी। हमारे केस की सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में कोर्ट नंबर 7 में हुई। तो हम अपने केस की सुनवाई के लिए सभी वहाँ गए हुए थे। मैं, दीपक बांकोलिया जी, सिद्धार्थ भाई और दीपक सोनी सब अपने केस की सुनवाई के लिए वहाँ गए हुए थे। तो अपने केस की सुनवाई के लिए वहाँ सिद्धार्थ भाई और बांकोलिया और दीपक सोनी, इन तीनों का ही पास बना था। तो इन तीनों को ही एंट्री हुई थी, मैं बाहर ही खड़ा था। तो अपने केस की सुनवाई 5 या 10 मिनट खूब चली, अच्छी तरह चली। और आगे की प्रोसेस सिद्धार्थ भाई बताएंगे, क्योंकि ये लोग तीनों ही कोर्ट के अंदर थे। जहाँ अपने केस की सुनवाई हुई 7 नंबर कोर्ट पे, ये तीनों ही थे, सिद्धार्थ भाई, बांकोलिया जी और दीपक सोनी। तो यही आगे की प्रोसेस बताएंगे आपको कि आगे क्या हुआ अपने केस में, जो भी है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं बताऊंगा कि डिस्प्ले बोर्ड पर जब 20 नंबर आया था ना, उसी टाइम हमारी सुनवाई स्टार्ट हो गई थी। हमारे एडवोकेट तनवीर अहमद जी ने अपनी वकालत करना शुरू कर दिया था। उसमें अपने बारे में जो अपनी याचिकाएं लगी हैं उनकी संख्याओं के बारे में अपने जज साहब को अवगत कराया कि 350 लोग, इससे ज़्यादा की याचिका लग चुकी है, इतने पीड़ित हैं। और उन्होंने बताया कि इन स्टूडेंटों का करियर दाव पे लगा हुआ है। उन्होंने बहुत मेहनत की है और जो अपनी ये सरकार का जो जवाब आना था, वो जवाब अपना 2 दिन पहले ही वकील जी के पास आ गया था। बस अपनी फाइल में पिंच नहीं हुआ था। मतलब हाई कोर्ट की जो फाइल होती है, अपनी केस की रिगार्डिंग जो फाइल होती है, उसमें पिंच नहीं हुआ था। तो वो आज पिंच हुआ है। इसलिए क्या है कि बहस नहीं हो पाई। अपने वकील, सामने वाले वकील विज्ञान साहब भी आए थे, CL सैनी भी आए थे, और महाधिवक्ता सरकार की तरफ से MS सिंघवी भी आए थे, जो उनके बड़े एडवोकेट हैं, वो भी आए थे। और सब अपना लगभग जवाब आ चुका है। और अपना जो पैरवी रखी थी वकील साहब ने, आज हमने आंखों से देखी। इतनी बेहतरीन, हमारे लिए इतनी बेहतरीन पैरवी की थी ना। मैं मानता हूँ कि अपन लोग बेवकूफ़ है जो उनकी उंगली उठाते हैं। पिछली बार भी ऐसे उंगली उठा रहे थे, अब की बार तो आंखों से देखा है। देखो, भरोसा करना तो पड़ता ही है। हम ना उस भरोसे को देखने के लिए ही हम वहाँ गए थे कि हमारे साथी काफ़ी कल से फ़ोन भी कर रहे थे, और वो सही भी था। आप लोग भी चाहते थे कि कई लोगों की शंका थी कि यार वहाँ होता क्या है, वकील साहब अपने किस तरीके से क्या पैरवी कर रहे हैं। तो उनको हमने आंखों से देखा। बाकुलिया जी भी गए थे, हमारे दीपक सोनी जी भी थे, हम तीनों अंदर थे। और हमने वहाँ पे 8 मिनट तक, मेरे ध्यान है कि 8 मिनट तक, जब 25 या 26 पे चला गया था डिस्प्ले बोर्ड पे केस नंबर, तब तक हमारी ही सुनवाई चल रही थी। वहाँ पे सारी बातें रखी गई थी, अपनी स्टूडेंटों के बारे में जो फेवर में था, जो अपने साथ गलत हुआ है कुछ सालों से, वो सब बातें रखी गई थी। बस बहस नहीं हुई। उसकी वजह ये थी कि सामने वाला जवाब अभी पिंच नहीं हुआ था। इसलिए जो जज साहब थे अपने, उन्होंने, इंद्रजीत सिंह, उन्होंने अपने को 2 वीक की टाइम दिया कि 2 वीक बाद आपकी सुनवाई होगी। क्योंकि कोर्ट में क्या आएगी, जून महीने में छुट्टियाँ हैं, जून महीने की, तो मई में बहुत से केस हैं। तो 2 वीक का टाइम मिलना वास्तविक हो गया था कि 2 वीक तो मिलना ही मिलना था। ज़्यादा तो नहीं है 2 वीक, इतना अपने तो काफ़ी लंबा इंतजार किया है। 29 तारीख से आज 25 तारीख तक, 29 तारीख को तब आधे तो वैसे ही मर गए थे कि 1 महीना का इंतजार कैसे होगा हमसे। और आज अब 1 महीना भी हो गया। आज काफ़ी लंबा समय का इंतजार के बाद आज अपनी सुनवाई भी हुई थी। और सही बताऊँ ना, मेरे को दिल को बहुत सुकून मिला वहाँ सुन के। आप में से कोई भी होता ना, रेल में आप वहाँ से निकलते ना, आपको एक अच्छा सुकून मिलता है कि यार अपन ना फालतू में हाय हाय करते हैं कि यार 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए। एक पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, एक सिस्टम होता है। वकील, इतने वकील होते हैं वहाँ पे, इतने केसेस होते हैं, सुनोगे। मैं तो अपने केस खत्म होने के बाद भी अंदर था। मैं तो सुन रहा था, दूसरे कोई केस चल रहे थे तब भी सुन रहा था। उसके बाद हम बाहर आए थे, कुछ समय बाद हमारे वकील जी भी बाहर आ गए थे, और हम 3, दीपक सोनी जी, बाकुलिया जी और मैं, हम बाहर थे। उन्होंने फिर हमें बताया कि केस में क्या रहा। क्योंकि देखो, कुछ चीज़ें होती है जो फाइल में लग के आती हैं। हमने बहुत कुछ सुना था वहाँ पे। वो चीज़ें तो क्या है कि वकील साहब के शब्दों में या जज के शब्दों में तो हम बता नहीं सकते। हम चीज़ों को समझ सकते हैं, अपनी भाषा में बता सकते हैं। और वैसा हमने कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए, वो चीज़ें हमने बताने की कोशिश भी की है। उसके बाद में वकील साहब हम बाहर आए थे। उन्होंने बताया कि देखो, आपका अपना फाइल में अगर पिंच हो गया होता ना पहले, तो आज अपनी बहस हो जाती, आर्ग्यूमेंट होती, और वो पिंच नहीं हुआ था। वो अगली बार ये संभवतः होगा। इसलिए आप निश्चिंत रहो, टेंशन फ्री रहो। आपके लिए मतलब पूरे दिल से काम कर रहे हैं यार वकील साहब। सच में दिल खुश हो गया। बता रहा हूँ मैं, किसी को भी अगर शंका हो ना, अगली बार आ जाना, अपना पास बनवा के अपने चले जाना।
इसको दिक्कत हो, किसी पे भरोसा ना हो, अपने आप आंखें खुल जाएंगी। आंखों देखा तो विश्वास होता ही है सबको। पास लास्ट 2 का ही बनेगा, वो तो आज हमने कोशिश करके 3 का बन गया पास, नहीं तो वह पास 2 का ही बनता है। अब हमारे दीपक भाई बताएंगे आपको। देखिए दोस्तों, वैसे जो हाई कोर्ट में जो भी मामले चलते हैं वो उसमें 2-2, 3, 5-5, 10-10 साल भी लग जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। लेकिन गवर्नमेंट अपने जो फेवर में है उसको देखते हुए यही लगता है कि अपना जो केस है वो अपने हित में है, तभी तो अपने को पास में डेट मिल रही है। सबसे पहले तो कितने मिली थी? 5 को, 5 के बाद में 29 को, 29 के बाद में फिर उसके बाद लगातार पास मिलती जा रही है। 25 अप्रैल आज, और उसके बाद में 2 सप्ताह का टाइम दिया है। अब 2 सप्ताह का टाइम देने का यही रीज़न है जो कि सरदार जी बनवारी बता चुके हैं। वकील जी ने साफ तौर पर ये बोल दिया है कि गवर्नमेंट ने तो रिप्लाई तो दे दिया है, लेकिन उसको कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। उसका रीज़न ये है कि वो उसमें कुछ थोड़ा बहुत संशोधन करना चाहती है। संशोधन इसलिए करना चाहती है ताकि अपना जो केस है वो मजबूत हो सके और अपने फेवर में आ सके, बस यही रीज़न था। और आगे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि जो केस है वो ज़्यादा लंबाई नहीं खींचे और अपने हित में हो। तो सभी से उम्मीद, वो भी अपने हित में था, आगे भी अपने हित में रहेगा। और जल्दी उम्मीद करते हैं कि अपने साथ में सब कुछ अच्छा होगा। जल्दी 16,500 करोड़ में जो खुशियाँ हैं वो वापस लौटेंगी, हम कोर्ट से उम्मीद यही करते हैं। और आप सभी लोग निश्चिंत रहें, किसी प्रकार की कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम जो भी न्यूज़ दे रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है। वकील जी ने हमें यही कहा था। और सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाहते हैं? आप काफी सोच रहे होगे इनको तो पास आ गया, हाई कोर्ट देख लिया, बड़े मजे आए। पास बनाने में भागना पड़ा था, इतनी तो दौड़ करने में लोग फौज की पुलिस की नौकरी लग जाएंगे, इतना भागे थे हम पास बनाने के लिए। कभी किस ऑफिस में, कभी किस ऑफिस में, क्योंकि वो कोर्ट खुल जाता है 7 बजे और टाइम फिक्स होता है, उस टाइम पीरियड में बनाना होता है, नहीं तो घुसने भी नहीं दिया जाता। और हमारे सवाल थे कि ना कि सरकार का जवाब क्या आया था। बहुत से दोस्त फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज भी डाल रहे हैं कि यार जवाब की कॉपी तो डाल दो। उसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। जवाब के बारे में मैं बता दूं आपको। जवाब में ये था कि ना एसओजी ने जनवरी माह में, उससे पहले दिसंबर में कुछ लोगों को पकड़ा था। पेपर लीक हुआ शिक्षा संकुल से, जो चीज़ हमें पता है ना वही उस रिपोर्ट में थी। इस शिक्षा संकुल से पेपर लीक हुआ, 5-7 लोग पकड़े गए, बड़े जो भी इनके पकड़े गए थे उनके नाम जो भी थे उनकी संख्या बता दी गई। और 7 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग हुई। ये था उस जवाब में, 7 तारीख कर दिया गया, बस उसमें सरकार की तरफ से ये फैसला ले लिया कि रद्द कर दिया। ये मतलब गवर्नमेंट का जवाब था। उसमें ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ था कि कोई बड़ा रीजन किस नहीं था कारण से इसको है ना जो क्या कहते हैं रद्द किया गया है। ऐसा और वही जवाब मांगना चाह रहे थे उससे, लेकिन इन्होंने ये कहीं पे भी नहीं दर्शाया। और इस जवाब से तो ये लगता है कि सरकार भी अपने फेवर में है और संघर्ष जारी है। देखो, भविष्य का पता तो किसी को नहीं होता है, पर हम अपने आप को जोड़े रखते हैं ना, वही बड़ी बात होती है। कई बार हम जिस लाइन पे आके चीज़ों से टूटने वाले होते हैं ना, क्या पता उस लाइन के बाद ही हमारी मंजिल होती है। तो हमें मजबूत तो बनना ही पड़ेगा। काम कर रहे हैं हम भी, हमसे जो होता है करते हैं, सारा दिन धूप में जलता होता है ये जो हो रहा है, उस चीज़ का कोई गम नहीं है। क्योंकि काम कर रहे हैं तो खुशी भी है, थोड़ा दुख भी होता है, कई बार मायूस भी हो जाते हैं, रात को सोते हैं तो उदास भी होते हैं कि यार पूरा दिन में आज तो कुछ हुआ ही नहीं। काफ़ी बार किसी मिलने में जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर हो जाता है। अब हम अभी बताते हैं कि बस मस्त रहो, खुश रहो। आज जो सूचना थी वो बता दी, वकील जी ने बोल दिया है कि ना आप सही हो, आप लोगों ने जो मेहनत की है ना, वकील जी तो कह रहे हैं कि तुम जो 4-5 लोग इतनी मेहनत कर रहे हो ना, उस मेहनत से वो इतने खुश हो गए कि यार तुम कितने ईमानदार हो, जो आगे से आते हो बिना परेशान किए हुए। आज उन्होंने इतना अच्छा शब्द बोला है कि क्या बताऊँ मैं। अब चीज़ें बयां करना हर बार आसान नहीं होता है, सही बता रहा हूँ। उन्होंने इतना अच्छा बोला कि तुम पॉजिटिव रहो, बस तुम ईमानदार लोग हो, तुमने बहुत मेहनत की है और आज भी तुम जैसे आते हो प्रेजेंट करते हैं हमें अपने आप को, वो भी बहुत अच्छी बात होती है। तो हम यहाँ के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर कहोगे कि एमपी ज़्यादा हो गई। ठीक है दोस्तों, राम राम नमस्कार साथ।